ये बात 2000 की है, जब लक्ष्मी कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। कॉलेज में सुबह सुबह प्रार्थना होने के बाद लक्ष्मी जब अपनी क्लासरूम में गई तो देखा एक जगह बहुत सारी लड़कियां भीड़ लगाए खड़ी है और कुछ देख रही है। सभी आपस में बातें कर रही है तो लक्ष्मी के मन में भी आया, देखते हैं। जब उसने पास जाके देखा तो एक लड़की ने आसमानी कलर की प्लेन साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज के साथ पहन रखी थी, जबकि स्कूल की यूनिफॉर्म आसमानी कलर की स्कर्ट और वाइट कलर की शर्ट हुआ करती थी। देखकर कुछ अटपटा सा लगा। 11वीं और 12वीं की लड़कियां तो शादीशुदा कुछ हुआ करती थी, तो उनको तो साड़ी में देखा था। अब उसकी क्लास में एक साड़ी पहनने वाली लड़कियां आने लगी। लगभग सभी लड़कियों को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। जो पहले लड़की स्कर्ट में आती थी, हमारे क्लासमेट थी, उसकी शादी हो गई थी। अब वो साड़ी पहनकर आने लगी। पता करने पर पता चला कि उसकी ससुराल लोकल है, इसलिए ससुराल के लोग रास्ते में मिलते रहते हैं, इसलिए वो साड़ी पहनकर आती है। अब पीरियड लगा, मैडम का आने का टाइम हो गया। जब मैडम आई तो उन्होंने देखा कि एक लड़की ने साड़ी पहन रखी है। उस पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने अपने सिर पर साड़ी रख रखी थी, इसलिए मैडम ने कहा, साड़ी पहनी हो तो कोई बात नहीं, सिर पर पल्लू रखकर पढ़ाई कैसे करोगी, इसलिए स्कूल के अंदर हो, यहाँ सिर ढकने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसके सिर से पल्लू हटवा दिया। वो बच्ची ही थी, वो लक्ष्मी की तरह उसी की हम उम्र रही होगी। 10वीं क्लास के बच्चों को अकल ही कितनी होती है। लक्ष्मी तो थोड़ी लंबी थी, शरीर का गठन भी अच्छा था, लेकिन वो लड़की शरीर से दुबली पतली और लंबाई भी कुछ अधिक नहीं थी, तो वो बहुत छोटी सी बच्ची दिख रही थी। धीरे धीरे लक्ष्मी को वो अन्य लड़कियों को भी उसे साड़ी में देखने की आदत पड़ गई। फिर उस लड़की ने 10th और 12th किया। कभी कभी हम उससे पूछते, यार तुम्हें तो खाना और पढ़ाई दोनों ही करनी पड़ती होगी, तो वो कहती, सारे लोग परिवार के सहयोग करते हैं, इसलिए मैं स्कूल चली आती हूँ। सारे लोग बहुत अच्छे हैं। हम ये सोचते थे शायद 12वीं करने के बाद उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। 12वीं करने के बाद सब अपने अपने हिसाब से महाविद्यालयों का चयन कर रहे थे। 3 साल में साड़ी वाली लड़की भी दिमाग से निकल गई। समय के कुछ अंतराल बाद उसी महाविद्यालय में जहाँ लक्ष्मी पढ़ती थी, लक्ष्मी ने उस साड़ी वाली लड़की को देखा जो उसके साथ 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ी। वो दौड़ के उसके पास गई और पूछने लगी, अब क्या कर रही हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने बड़ी खुशी के साथ बताया, मैं MA कर रही हूँ। ये देखकर बड़ी खुशी हुई। ये तो हमारे साथ ही पढ़ रही थी और अभी भी हमारे साथ है। फिर उसने बताया, अब मुझे एक बेटी भी है। तो लक्ष्मी ने पूछा, उस बेटी को कौन संभालता है? तो उसने बताया, मेरी बेटी को मेरी सास और मेरी देवरानी संभालती है। मेरे पास तो समय बहुत ही कम रहता है, क्योंकि मेरे पास अपनी पढ़ाई की वजह से टाइम कम होता है। अपने लक्ष्मी को लगता है, लक्ष्मी विचार करती है, कहीं कहीं कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां बहू को संस्कार में रखते हुए उच्च शिक्षा प्रदान करवाते हैं। पता नहीं क्या कारण रहा कि बाल विवाह हुआ। ये बात तो पता नहीं चल पाई। लक्ष्मी को ये सोचकर खुशी होती है, बाल विवाह हुआ तो क्या हुआ, उसको पूरा मौका दिया गया। मास्टरनी करने के बाद लक्ष्मी को उससे मिलना नहीं हुआ, लेकिन आज भी विचार आता है, शायद वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होगी। वो सफल होगी, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही अच्छा था, जो अपने घर लाने के बाद उस बच्ची को उच्च शिक्षा दिया। कहीं ना कहीं बाल विवाह होता तो बहुत गलत है, जिसके कारण साड़ी वाली विद्यार्थी ने अन्य लड़कियों की तरह खेलकूद, दौड़ना, भागना न कर सकी, अपने बचपन को न जी पाए। लेकिन लक्ष्मी को खुशी सी बात की है कि साड़ी वाली विद्यार्थी होने के बावजूद वो लक्ष्मी की ही तरह उच्च शिक्षित हुई। अब लक्ष्मी भगवान से प्रार्थना करती है, सारे विद्यार्थी में साड़ी वाली विद्यार्थी अलग दिखती। ये अलगाव होने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लक्ष्मी सोचती है, साड़ी वाली विद्यार्थी कहीं भी रह रही हो, अपने परिवार में खुश हो, सफलता के नए आयाम गढ़ रही हो। जाहिर सी बात है, हम सभी विद्यार्थियों में उनका मनोबल बहुत अधिक होगा, जिसने बालपन से ही साड़ी पहनकर पूरी शिक्षा ग्रहण करे। वह जहाँ भी रहे खुश रहे, तरक्की करे।